नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बड़ी खबरों की। आज की 4 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से करेंगे बात और करेंगे इन 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि कौन सी हैं वो 4 बड़ी खबरें। बात होगी कोरोना की। फिर से कोरोना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देश भर में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। आज संसद में मनसुख भाई मांडविया स्वास्थ्य मंत्री ने बयान भी दिया है। दूसरी तरफ बात होगी भारत जोड़ो यात्रा की। कोरोना की भारत जोड़ो यात्रा में हो रही है एंट्री। वहीं तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। संसद में बिहार पर संग्राम और मंत्री पीयूष गोयल ने वापस लिया अपना बयान। चौथी बड़ी खबर राष्ट्रपिता पर राजनीति। राष्ट्रपिता को लेकर एक बयान दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा की गई है। तो चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात होगी पहली बड़ी खबर की। चीन में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां एक बार फिर कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से चीन में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। कोरोना के विस्फोट के बाद चारों तरफ डर और दहशत का माहौल है। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद भारत भी सतर्क हो गया है। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 सामने आने के बाद दहशत का माहौल बन गया है। केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को कोरोना को लेकर एक रिव्यू मीटिंग वो खुद भी कर रहे हैं। कोरोना को लेकर हर राज्य में हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमण को रोकने के लिए विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर खास दिशा निर्देश दिए हैं। देश भर के हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। भारत में एक बार फिर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कोविड-19 के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच देश भर में मंथन और चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। कल मनसुख भाई मांडविया स्वास्थ्य मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जिसमें तमाम पहलुओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद आज प्रधानमंत्री भी एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कोविड की मौजूदा स्थिति और आने वाले समय में किस तरह से भारत आगे बढ़ेगा उसको लेकर चर्चा की जानी है। इसके साथ ही आज संसद में मनसुख भाई मांडविया ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर देश तैयार है और क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं उसको लेकर बात की गई है। सुभाष मांडविया ने आज कहा कि सरकार कई जरूरी कदम उठा रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। रैंडम सैंपलिंग उनकी शुरू हो चुकी है। भारत में कोरोना के केस कम हुए हैं और भारत में 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाए गए हैं। सभी जरूरी कदम उठा रही है सरकार। तो आज संसद में सभी मास्क पहनकर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभापति ओम बिरला, साथ ही जगदीश धनखड़ जी मास्क लगाकर आज संसद में पहुंचे थे। और इसके बाद संसद में मास्क लगाकर आने पर अनिवार्यता हो गई है। इसको लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा भी है। उन्होंने बताया किस तरह से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है सरकार और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। लक्षण आने पर यात्रियों को क्वारंटीन भी किया जाएगा। इसके साथ ही देश में कोरोना को लेकर कोरोना उपयुक्त व्यवहार पर भी अब जोर दिया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में कम हुए हैं कोरोना के केसेस और कई देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है और भारत में स्थितियां काफी बेहतर है। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई है। मंथन का दौर शुरू हो गया है।
दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सभी जगह कोविड को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही है। उत्तराखंड क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हॉलिडे सीजन शुरू हो चुका है, इसीलिए उत्तराखंड में खासतौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम जो टूरिस्ट आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उनके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मास्क को लेकर अनिवार्यता एक बार फिर इस पर जोर दिया जा रहा है कि सभी लोग एहतियात बरतें। और बात उत्तर प्रदेश की जाए तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई। वहीं आज सुबह दिल्ली सरकार ने भी एक बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री एक बैठक कर रहे हैं। बीते रोज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जायजा लिया गया मौजूदा स्थिति का और साथ ही क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की गई थी। चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दुनिया भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने राहुल गांधी से कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको रद्द करने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो, भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किया जाए, जिसको लेकर सियासी संग्राम अब शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल, पवन खेड़ा, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह सहित तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर है। कोविड का केस बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। आप जल्दी करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। This is the letter written by the Health Minister of India to Shri Rahul Gandhi ji. It mentions a question asked by BJP MPs to Mr. Health Minister. Now, Health Minister, I would like to know from him, is there a public health emergency in the country declared? Question number 1. Question number 2, does it apply to Narendra Modi ji and BJP leaders not to hold public meetings? Question number 3,
has the COVID issue reached a proportion where national lockdown is going to be announced, these things have to be clarified. And I would have been very happy, and we would have been very happy, if the health minister had also conveyed to Rahul Gandhi ji his reply to these questions. माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं? उस हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी नेता राजेश झा साहब जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है झा साहब एफएम न्यूज पर आपका। नमस्कार। झा साहब, भारत जोड़ो यात्रा काफी लंबे समय से चली आ रही है। 3000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं राहुल गांधी और उनके तमाम समर्थक, और अब मांग की जा रही है यात्रा के स्थगन की। क्या वजह है? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि इस यात्रा को रोकने के लिए ये पूरा शिगुफा छोड़ा जा रहा है। कुछ देर पहले ही मैं देख रही थी राहुल गांधी कह रहे हैं यात्रा को रोकना चाह रही है बीजेपी। अरे मुझे तो बोलने में क्या बताऊं मैं आपको। हम लोग तो चाहते हैं कि राहुल गांधी चर्चा में बने रहें। अब भारत जोड़ो यात्रा, कोविड का पोजीशन आप देख रहे हैं कि क्या पोजीशन चाइना में है, जापान में है, कोरिया में, ब्राजील में विस्फोटक स्थिति है। उनको तो एक नेता, देश का नेता को देश के नागरिकों की जिम्मेवारी उठाकर वो काम करना चाहिए जिससे कि भला हो। वो घूम रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, सब जगह जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। किस भारत को वो जोड़ना चाह रहे हैं? भारत जुड़ा हुआ, सदियों से जुड़ा हुआ है, और जो टूटा है भारत वो इनके वजह से टूटा। कांग्रेस के शासन काल में, कांग्रेस जब सत्ता में 1947 में आया तो इन्होंने पाकिस्तान को अलग किया, फिर बांग्लादेश को अलग किया, अफगानिस्तान पहले अलग हो गया। अरे इन लोगों ने तो भारत तोड़ो किया है। ये तोड़ो किस बात की, ये जोड़ो की बात यात्रा करते हैं। अगर देश में कहीं पर असुरक्षा आता है, भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी? हमारी सरकार क्यों चाहेगी? हम तो चाहते हैं राहुल गांधी बने रहे। जब तक राहुल गांधी राजनीति में है तब तक बीजेपी की सत्ता कायम है, कोई हिला नहीं सकता है। राहुल गांधी तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सबसे बड़ा काम करते हैं। लेकिन देश की जो नैतिक जिम्मेवारी है वो लेना जरूरी है। उसके ऊपर जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं या जो हेल्थ सेक्रेटरी है या डॉक्टर्स की जो टीम है, उन्होंने जो उनको बोला उसके ऊपर वो रिएक्शन देना, वो भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों करते हैं? देश की जनता को क्या सुरक्षा नहीं चाहिए? देश की जनता को क्या बूस्टर डोज नहीं चाहिए? आज जो विदेशों की स्थिति है उससे क्या भारत को उसमें झोंक दिया जाए? ऐसी बात करते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और इसीलिए बौखलाकर इस तरह के बातें कही जा रही हैं। ऐसा है कि कांग्रेस को, आपको पता है कि ये इन सब बेतुकी बातों पर कोई देश ध्यान नहीं देता है। आज इतना ही भारत जोड़ो यात्रा का काम होता तो ये तो कई जगह पर चुनाव जीत गए होते। इनको तो पूरे भारत में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश के जनता का इतना विश्वास बना है, लोग ने विश्वास किया, ये कांग्रेस में गए, इनका सफाया हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ी है, मजबूती से चुनाव लड़ी है। इनके आने से क्या 2024 की प्लानिंग को लेके चल रहे हैं कि पूरे भारत घूमते रहो। इन्होंने अभी, मैं पेपर पढ़ रहा था, अखबार में आया कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बोल रहे हैं कि हर 15 दिन में भारत जोड़ो यात्रा के तरह आप पूरे प्रदेश में पैदल घूमिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैदल घूमते रहिए। काम करना है, देश में काम करने के लिए बहुत कुछ। विपक्ष की जिम्मेवारी लेने के लिए कांग्रेस को अपने ऊपर चिंतन करना होगा। राहुल गांधी को सड़कों पर घूमने से कांग्रेस कोई मजबूत नहीं हो रही है, और जिस भारत को जोड़ो की बात वो कर रहे हैं उसको तोड़ने का काम ये किए हैं, पहले भी किया, अभी भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर कोई कोविड का कुछ विस्फोटक स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से उनको बंद करना होगा या फिर बंद करा दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शाह साहब। थैंक यू।
चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। बिहार पर पीयूष गोयल द्वारा दिए गए टिप्पणी पर बिहार सांसदों के सख्त तेवर के बाद पीयूष गोयल ने माफी मांग ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं स्पष्ट कह दूं कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। अगर इससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं तुरंत उस बयान को वापस लेता हूं। वहीं बिहार के सांसदों की तरफ से मांग की जा रही थी कि पीयूष गोयल बिहार के अपमान के लिए माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर कई विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। आज राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बिहार पर की गई टिप्पणी को लेकर आरजेडी जेडीयू के सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार को बदनाम करने में लगी हुई है। इस मुद्दे पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी एक पत्र लिखा। दरअसल मनोज झा राज्यसभा में अपना पक्ष रख रहे थे, तभी बीच में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इनका बस चले तो देश को बिहार बना दे। इस टिप्पणी का मनोज झा ने विरोध किया और कहा कि आप मुझ पर टिप्पणी कर लें, लेकिन मेरे राज्य बिहार को लेकर ऐसी टिप्पणी ना करें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीयूष गोयल के बयान की निंदा की। पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। हालांकि पीयूष गोयल ने अपने बयान को वापस ले लिया और माफी भी मांगी है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, किसी का अपमान करने का नहीं था, लेकिन अगर किसी को मेरी बात से दुख हुआ है, ठेस पहुंची है, तो मैं उससे माफी मांगता हूं। दरअसल उन्होंने कहा था कि इनका बस चले तो ये पूरे देश को ही बिहार बना ले, जिसके बाद तमाम जो बिहार के सांसद थे उन्होंने गांधी प्रतिमा के आगे विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही विपक्ष की तमाम पार्टियां इस बयान पर लामबंद हो गई और पीयूष गोयल से माफी की मांग करने लगी। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीयूष गोयल के बयान की निंदा की थी। गोयल साहब ने जिस तरह से संसद में बयान दिया था उसको लेकर उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली है और उन्होंने अपना बयान वापस लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। और इस वक्त हमारे साथ संजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। जी संजय जी, अब तो पीयूष गोयल जी ने माफी भी मांग ली है, क्या संतुष्ट है पूरा विपक्ष? स्पष्ट है कि बिहार के जैसे मामले पर मुद्दे पर हाँ। इस तरह का बयान देना, बिहार से देश चलता है। पूरा बिहार आज शर्मसार करने का वो काम कर रहे हैं। इस तरह के बयान एक राजनेता के रूप में पीयूष गोयल जी को नहीं देना चाहिए। अब उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है, उनकी स्थापना का वजूद बिहार से ही हुआ था, और आज वो अपने इस तरह से बिहारियों का अपमान करने का काम कर रहा है। ये कहीं से भी मान्य नहीं है और इस तरह का आगे भविष्य में इस तरह करना नहीं चाहिए उनको। हम उसको सलाह देंगे, लेकिन जो उन्होंने अपमानित करने का काम किया, उन्होंने माफी मांग दिया है। लेकिन इस तरह की हरकत, इस तरह का जो एक बहुत निम्न स्तर का काम है, किसी स्टेट के लोगों को, चाहे बिहार हो या किसी राज्य को लेकर के कोई बयान देना बहुत ही घोर आपत्तिजनक है। और जनता दल यूनाइटेड और हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी आपत्ति करते हैं। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए संजय। थैंक यू।
चलिए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। देश में एक बहस छिड़ी हुई है। अमूमन कोई राजनेता अगर पहली बार किसी बड़े नेता को लेकर कोई बयान देता है तो वो चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन इस बार जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक बड़ी उपाधि देते हुए उन्हें राष्ट्रपिता बताया है, जिसके बाद उनके बयान की काफी आलोचना हो रही है। लेकिन आलोचनाओं के बाद भी वो अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। उनसे फिर पूछा गया तो फिर महात्मा गांधी क्या होंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और मोदी जी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं, ये बात कही। एक इस युग से और एक उस युग से। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। उनके जुबान से वो निकल आया जो दिल में है भाजपा के। भाजपा और उसके संगठन गोडसे के पुजारी हैं। उनके अंदर जो नफरत है गांधी के लिए, जिसने गांधी की हत्या की, इसलिए रोज गांधी की हत्या करते हैं। ये बयान हमारे राष्ट्रपिता का अपमान नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का अपमान है। भाई, भाजपा में 2 बाप हो सकते हैं, देश के 2 बाप नहीं हो सकते। राष्ट्रपिता तो एक ही रहेगा, 2 राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। ये कौन सा राष्ट्रपिता है कि उसके पहले, आजादी के पहले का राष्ट्रपिता अलग, इधर का अलग, यानी एक परिवार में 2 पिता। ये तो भाजपा की थ्योरी होगी, देश की नहीं। फडणवीस 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। उनके जुबान से वो निकल आया जो दिल में है भाजपा के। भाजपा और उसके संगठन गोडसे के पुजारी हैं। उनके अंदर जो नफरत है गांधी के लिए, जिसने गांधी की हत्या की, इसलिए रोज गांधी की हत्या करते हैं। ये बयान हमारे राष्ट्रपिता का अपमान नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का अपमान है। भाई, भाजपा में 2 बाप हो सकते हैं, देश के 2 बाप नहीं हो सकते। राष्ट्रपिता तो एक ही रहेगा, 2 राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। ये कौन सा राष्ट्रपिता है कि उसके पहले, आजादी के पहले का राष्ट्रपिता अलग, इधर का अलग, यानी एक परिवार में 2 पिता। ये तो भाजपा की थ्योरी होगी, देश की नहीं। फडणवीस और फिलहाल बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।